अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और ख़बर आ रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से। कराची के शहरियों के लिए एक अहम तरीन अपडेट मौजूद है। कराची के शहरी ये जान लीजिए, कराची की सड़कों के हवाले से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। इक़दामात सामने आ रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बड़ी पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से। और ये खबर है क्या, मैं इस हवाले से तफसील के साथ आपको आगाह करूँगी। नाज़रीन, अगर बात हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो कराची से ही एक और अहम तरीन खबर है। कराची का इलाका है मलीर, जहाँ पर सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो तशवीशनाक हैं। इस पर बात करना ज़रूरी है, मैं आपको इस हवाले से तफसील के साथ आगाह करूँगी। नाज़रीन, कराची से ही एक और ख़बर, जहाँ पर शहर कायद में बच्चों के अगवा के वाक़यात मुतादिद बार रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं पर शहर कायद में एक बच्ची अगवा हुई है और इस बच्ची के अगवा के पीछे वजूहात क्या हैं, बहुत चौंका देने वाली स्टोरी है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी ये स्टोरी। मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने तमाम तर नाजरीन से कहूँगी जो इस वक्त फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। और कराची के हवाले से जितनी भी ये खबरें हैं, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। मेरा नाम है व्यूअर्स आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची के शहरियों के लिए एक बड़ी खबर है और बल्कि मैं कहूँगी ये इब्तिदा भी मैं इसी खबर से करूँगी। ये गुड न्यूज़ भी है कराची के शहरियों के लिए। हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कराची की तकरीबन तमाम सड़कों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। और ये क्या है इस पर मैं आपको बताऊँगी। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फ़ीस मुकम्मल ख़त्म कर दी है और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर कायद की तमाम सड़कें पर चार्जेड पार्किंग फ़ीस लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस हवाले से पार्किंग फ़ीस अब सिर्फ प्लाजा प्लाट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ही ली जाएगी। मज़ीद इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें मज़ीद कहा गया है कि शहर भर में अब सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं कर सकेगा। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और मज़ीद इस हवाले से कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फ़ीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब शहर कायद की सड़कों पर तमाम पार्किंग फ़ीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। अगर कोई आपसे गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फ़ीस लेता है तो फ़ौरी तौर पर आगाह कीजिए क्योंकि कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, इससे पहले भी बल्दिया उज़्मा कराची के जानिब से हमने देखा था कि अपने इख्तियार में आने वाले शहर की तकरीबन 32 के करीब सड़कों पर पार्किंग फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। और अब एक बड़ी खबर, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की सड़कों पर पार्किंग फ़ीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। कराची से देख रहे हैं, क्या समझते हैं ये इक़दाम कितना पॉजिटिव है और इस बारे में क्या राय रखते हैं। जो नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अगली खबर की तरफ बढ़ूँगी अपनी। कराची में मुतादिद अगवा के केसेस होते रहते हैं और इस हवाले से कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में 23 जुलाई 2025 को एक बच्ची को अगवा किया गया था और ये बच्ची 3 साल की थी। 3 साल बच्ची का अगवा और उसके बाद पुलिस की जानिब से काफ़ी हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन की गई और अब एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बाजियाब करा लिया गया है इस बच्ची को, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत चौंका देने वाली है। मैं आपको इस हवाले से डिटेल के साथ आगाह करती हूँ। कराची का इलाका है ख्वाजा अजमेर नगरी, जहाँ पर पुलिस ने तावान के लिए अगवा की गई 3 साल बच्ची को बाजियाब करके अगवाकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ख़बर मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि अगवाकार कौन था और किस वजूहात के बिना पर इसने इस बच्ची को अगवा किया था। आगे चलकर आपको इस हवाले से बताते हैं इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से तर्जुमान एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक बाजियाब कराई गई बच्ची शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी की रिहायशी है। और मज़ीद इस हवाले से खबर सामने आ रही है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ सामने आया है। और आपको बताएं कि मुलजिम की जानिब से ये बताया गया है कि इसका भाई मंगोपीर पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल में है, जिसको ज़मानत करवाने के लिए रकम की ज़रूरत थी, इसलिए इसने इस बच्ची को अगवा कर दिया। ना सिर्फ ये इंकशाफ बल्कि आगे भी सुनिए, ये मुलजिम बताता है कि ये बच्ची उसके करीबी रिश्तेदार की बच्ची है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुलजिम की जानिब से ये एतराफ़ भी किया गया है कि इसने बच्ची को अगवा करने की मनसूबाबंदी की
और ये मनसूबाबंदी इसलिए की ताकि बच्ची के वालिदैन को ब्लैकमेल किया जा सके और रकम हासिल की जा सके। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई को बहुत हसास और पेशेवराना अंदाज से मुकम्मल किया गया ताकि बच्ची को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। अगवाकार से तफ्तीश मज़ीद जारी है, जिसमें मज़ीद इंकशाफात भी हो सकते हैं। इस तमाम तर वाक़े के बाद अहले इलाका और वालिदैन ने DIG वेस्ट समेत तमाम पुलिस एहलकारों और पुलिस टीम को इस फौरी कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया है और सराहा भी है। आपके करीबी रिश्तेदार भी बच्चे अगवा कर सकते हैं, तो इर्द-गिर्द नज़र रखिए और बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस तरीके के केसेस हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए आपके अपने करीबी रिश्तेदार भी ऐसी हरकत कर सकते हैं और कई बार ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस केस में भी ऐसी ही कुछ स्टोरी निकल कर सामने आई है। मज़ीद इंकशाफात होंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है पुलिस की जानिब से और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आपको इस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। ज़रा बढ़ते हैं कराची के इलाके मलीर की तरफ। मलीर में क्या हो रहा है, मलीर के लोग क्यों अब इस तमाम तर सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे रहे हैं। नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब जो रोड है इसको खूनी रोड भी कहना शुरू कर दिया लोगों ने। मुतादिद हादसात यहाँ पर हो चुके हैं और आपको बताएं कि एक और हादसा पेश आया नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब, जहाँ पर डंपर की टक्कर से शहरी जाम बाक हो गया है। तो ये हैवी ट्रैफिक के हादसात सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इन्हीं जगहों पर पेश आ रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर मलीर कोट का इलाका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, पै दर पे रिपोर्ट सामने आती हैं। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूँ। पुलिस के मुताबिक मलीर कोट के करीब एक तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाम बाक हो गया। पुलिस का बताना है कि हादसे के बाद डंपर ड्राइवर जाए वक़्त से फ़रार हो गया था, ताहम कुछ ही देर बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस डंपर को तहवील में ले लिया गया है। पुलिस के इस हवाले से मज़ीद जो बता रही है, जाम बाक होने वाले शहरी की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी की शनाख्त भी हो गई है, जबकि व्यूअर्स अब गिरफ्तार ड्राइवर की भी शनाख्त हो गई है। पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, लेकिन एक शख्स फिर से अपनी जान से हाथ धो बैठा है। कराची की सड़कों पर इस तरीके के मुतादिद वाक़यात रोज़ की बुनियाद पर होते हैं। सवाल ये बनता है, शहर में इतने ज़्यादा सख्त तरीन कवानीन हैं ट्रैफ़िक के, इन सख्त ट्रैफ़िक कवानीन में हैवी ट्रैफ़िक के हादसात क्यों रुक नहीं पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तमाम शहरी जानना भी चाहते हैं। कराची के शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं और मैं ख़ुसूसी तौर पर इस इलाके का जिक्र करूँगी मलीर का, जहाँ पर हम देख रहे हैं मुतादिद बार इस तरीके के वाक़यात पेश आ चुके हैं और मुतादिद हादसात हो चुके हैं। यहाँ पर पै दर पे हादसात की वजह से अब यहाँ पर शहरी परेशान भी होते हैं और इस हवाले से कोई इक़दामात भी करने की अब हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर ऐसे कौन से इक़दामात मज़ीद किए जा सकते हैं कि जो हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं इनमें रोकथाम आ सके? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।